नमस्ते बिहार, मैं हूं आप सबके साथ अनूप। खबरों की शुरुआत करेंगे और सबसे पहले बात चक्रवाती तूफान यास की, जो बड़ी तेज रफ्तार से उड़ीसा और पश्चिम बंगाल के तटीय इलाकों की तरफ बढ़ रहा है। इसे लेकर बिहार में भी अलर्ट है और सीएम नीतीश ने हाई लेवल मीटिंग कर कई निर्देश दिए हैं। चंद घंटों में आ रहा चक्रवाती तूफान यास बालासोर के करीब दे सकता है दस्तक। गंभीर तूफान में तब्दील होने की आशंका। सावधान, यास ना कर पाए विनाश। अभी बचाव की तैयारी चल रही है। सबसे पहले देखिए इन दो तस्वीरों को। पहली तस्वीर तेजी से आ रहे तूफान की है, जो अपना रंग रूप दिखाने लगा है, तो वहीं दूसरी तस्वीर उन तैयारियों की जिसके जरिए यास की विनाश लीला को कमतर किया जा सके। चलिए अब उसकी आहट भी सुन लीजिए। देखिए कैसे गरज रहा है समंदर, कैसे घूमर रहे हैं काले काले बादल, कैसे पल पल तेज होती जा रही है हवाएं। ये सब मिलकर डरा रहे हैं, प्रकृति के रौद्र रूप से रूबरू करा रहे हैं। मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि चक्रवाती तूफान यास के कारण तटीय इलाकों में 2-4 मीटर ऊंची लहरें उठ सकती हैं। भीषण तूफान के दौरान 155 से 165 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चलने की आशंका है, जो 185 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार तक पहुंच सकती है। तूफान की रफ्तार प्रलयकारी है। यही वजह है कि मछुआरों को वापस तट पर बुला लिया गया है। आंध्र प्रदेश, पुडुचेरी और तमिलनाडु के तटों पर भी यास तूफान का असर दिखेगा। इस तूफान की वजह से अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के साथ साथ झारखंड, छत्तीसगढ़ और बिहार में भी भारी बारिश हो सकती है। जो कुछ डिस्ट्रिक्ट में आज कल हेवी रेनफॉल दिया है, 1-2 डिस्ट्रिक्ट में होने की संभावना है। इसके अलावा परसों साउथ बिहार के कुछ डिस्ट्रिक्ट में हेवी टू वेरी रेनफॉल होगा और अगले 5 दिन तक, 5 से 6 दिन तक राज्य में ऐसे ही लाइट टू मॉडरेट रेनफॉल होने की संभावना है पूरे राज्य। मौसम विभाग ने 26 मई को संथाल इलाके को छोड़कर झारखंड के 16 जिलों में भारी बारिश की चेतावनी दी है। झारखंड में 90 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चलने का अनुमान भी है। बता दें कि यास तूफान बालासोर के आसपास पारा द्वीप और सागर द्वीप के बीच तट से टकरा सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। और देखिए, यास तूफान का असर बिहार में भी दिखने की संभावना मौसम वैज्ञानिकों ने जताई है। लिहाजा सरकार से लेकर प्रशासन तक को अलर्ट किया गया है। बिहार कितना तैयार है और क्या तैयारी है, 10 बड़ी बातों से जानते हैं। तो देखिए, सबसे पहले बात, नीतीश कुमार ने तूफान को लेकर, तैयारियों को लेकर हाई लेवल बैठक की। नगर निगम को मुस्तैद रहने का निर्देश दिया गया। पंप सेट ना हो तो किराए पर लेने के भी निर्देश दिए गए। बारिश की वजह से शहर में जल जमाव ना हो, यह भी ध्यान रखने को कहा। अस्पतालों की व्यवस्था दुरुस्त करने का निर्देश दिया गया। अस्पतालों को विशेष टीम बनाने को कहा गया। इसके अलावा देखिए, विशेष टीम 24 घंटे सातों पहर काम करेगी। ऑक्सीजन का भंडारण सुनिश्चित किया जाएगा। पटना से उड़ने वाले 21 जोड़ी विमानों को रद्द किया गया, कैंसिल किया गया है। और इसके अलावा देखिए, लोगों से सतर्क रहने की अपील की गई है। तैयारी बिहार में की गई है यास को लेकर। इधर समस्तीपुर में महिला के साथ दुष्कर्म के बाद उसकी हत्या की कोशिश की गई। घटना विभूतिपुर इलाके की है। बताया जा रहा है कि महिला शादी समारोह में गई थी और इसी दौरान जब वो घर से बाहर निकली तो वहां मौजूद 2 लड़कों ने उसके साथ गैंगरेप किया और फिर उसके गले में फंदा डालकर जान लेने की कोशिश की। फिलहाल उसका इलाज चल रहा है और वह बोलने की स्थिति में नहीं है। पुलिस उसके बयान का इंतजार कर रही है ताकि आरोपियों की पहचान कर उन्हें गिरफ्तार किया जा सके। और पीड़िता जो है वो शादी के क्रम में, शादी के दरमियान इसके साथ घटना घटित हुई है। वो शादी में अपने ससुराल में ही थी और ये पीड़िता जो है अपने ससुराल में रहने के बावजूद, और प्रोग्राम जब हो रहा था शादी का, उसके बाद जब ये अपने गांव में ही, अपने घर में ही, जब ये अपने बाड़ी गई, अपने बाड़ी में देखी क्या कि
शौच करने गई थी तो वहाँ देखी 2 लड़का है और दोनों लड़का इसके साथ बदतमीजी किया है और ये अभी बोलने के काबिल नहीं है। समस्तीपुर में ही अनुमंडल इलाके में दबंगों ने जमीनी विवाद में पेट्रोल छिड़ककर 2 लोगों को जिंदा जलाने की कोशिश की। घटना चक महसी थाना क्षेत्र के बख्तियारपुर मटियारा चौक के पास की है, जहां पूर्व से चल रहे भूमि विवाद में गांव के दबंगों ने विद्यानंद महतो और उनके भाई वेद प्रकाश महतो पर पेट्रोल डालकर उन्हें आग लगा दिया। दोनों गंभीर रूप से झुलस गए हैं। उन्हें बेहतर इलाज के लिए अनुमंडलीय अस्पताल पूसा में भर्ती कराया गया। वहां से प्राइमरी ट्रीटमेंट के बाद उन्हें बेहतर इलाज के लिए मुजफ्फरपुर रेफर किया गया। फिलहाल किसी की गिरफ्तारी इस मामले में नहीं हो पाई है। तो मेरा भाई और बैजू साहब, उनका 3 लड़का और 1 पोता, और मेरे भाई को पेट्रोल छिड़क करके आग लगा दिया। चौक से पकड़ के ले गया वहाँ से, और थाना प्रभारी को मैंने कल सूचित किया था तो वो लोग इंक्वायरी में नहीं आए। जब आग लगा दिया तो अभी आए हैं, कुछ कार्रवाई नहीं की और यहाँ से चले गए। समस्तीपुर में लॉकडाउन का पालन कराने गई पुलिस और ग्रामीणों में झड़प हो गई। पुलिस गांव में लगे हाट को यहां बंद कराने पहुंची थी, लेकिन इस दौरान लोग यहां भड़क गए और पुलिस के साथ हाथापाई की नौबत आ गई। बाद में लोगों ने पुलिस को ही यहां से खदेड़ दिया। घटना उजियारपुर थाना के पतौली मिडिल स्कूल की है। इधर जमुई में 2 नाबालिग लड़कियों को डायन के आरोप में प्रताड़ित किया गया। लोगों ने दोनों के बाल काट दिए। बारिश में दोनों को काफी देर तक खड़ा कर दिया गया। हैरानी की बात यह कि लोग यहां काफी संख्या में मौजूद थे, लेकिन सब मूक दर्शक बने रहे। हालांकि न्यूज 18 पर खबर चलने के बाद एसपी ने कड़ी कार्रवाई का भरोसा दिया है। जैसे ही सूचना मिली, पुलिस ने सुबह जल्दी से जाके पहले तो लड़कियों को अपने हिरासत में लिया, सुरक्षा में लिया अपने, और तत्काल एफआईआर दर्ज कर लिया गया है और अरेस्टिंग का आदेश एसडीपीओ को दिया गया है। एक टीम बनाकर इसकी गिरफ्तारी करें। ये बहुत ही नृशंस टाइप की अपराध है लड़कियों के साथ। इधर कैमूर में एक मामूली तकरार के बाद सन की पति ने पत्नी को पीट पीट कर मौत के घाट उतारा। मामला रामगढ़ थाना के रामगढ़ बाजार का बताया जा रहा है। अब तक जो बात सामने आई है उसके मुताबिक पति के रोज रोज देर रात घर पहुंचने का पत्नी विरोध करती थी और मंगलवार की रात को भी यही हुआ। पति जब देर रात घर पहुंचा तो पत्नी ने पति से सवाल जवाब किए, जिसके बाद पति भड़क गया और लाठी डंडे से पत्नी को इस कदर पीटा कि उसकी मौके पर ही मौत हो गई। पड़ोसियों ने शोर सुनने के बाद पुलिस को खबर दी, जिसके बाद मौके पर पुलिस पहुंची और आरोपी पति को गिरफ्तार कर आगे की कार्रवाई में जुट गई है। गाली गलौज करता था, वो गाली देती थी बहुत ज्यादा। बहुत मतलब कि हमारा जो बहू है ना, बहुत लड़का को गाली देती थी। 5 मिनट भी देरी होने से दुकान में ना, कि मतलब कि देरी होने से सीधा क्या बोल रही थी। आज का ही बात सुने हम। आज क्या हुआ है? क्या हुआ मतलब कि देरी हो जाता, 5 मिनट होता है ना, तो गाली देती थी बहुत खराब। आज कैसे हुआ दोनों लोगों में? आज को तो मालूम ही नहीं हमको कुछ। आखिर कैसे मौत हो गई आपके बहू को? हमको मालूम नहीं है ना जी। हम लोग को सूचना मिली कि यहाँ पे कोई घटना घटी है। हम लोग वहाँ पहुँचे तो पता चला कि पति पत्नी के बीच आपसी मारपीट में पत्नी की मृत्यु हो गई। सिवान के सदर अस्पताल में मरीज के परिजन एम्बुलेंस के लिए भटकते रहे। सड़क दुर्घटना में घायल मरीज के परिजन एम्बुलेंस के लिए गुहार लगाते रहे। दरअसल डॉक्टरों ने मरीज को सदर अस्पताल से रेफर कर दिया। मरीज एम्बुलेंस के लिए गुहार लगाते रहे, जबकि सदर अस्पताल कैंपस में एमएलसी और एमएलए फंड से मिली 5 एम्बुलेंस खड़ी थी, लेकिन मरीज को उसकी सुविधा नहीं मिल पाई। काफी मशक्कत के बाद 1 घंटे के बाद मरीज के परिजनों को एम्बुलेंस मिला। मिलेगा नहीं आपको, मिल जाएगा नहीं। कोरोना काल में सरकारी अस्पतालों को व्यवस्थित करने का निर्देश दिया गया है, लेकिन जमुई के सनकुराहा पंचायत का एपीएससी 20 सालों से बंद पड़ा है, जिससे 10,000 की आबादी को इलाज के लिए सदर अस्पताल जाना पड़ता है। जिले के सदर प्रखंड के कुंदरी सुनकुरा पंचायत का यह है जो अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र जो खड़सारी गांव में है, और हजारों की आबादी, लगभग 10,000 की आबादी है इस पंचायत में, और वहां की आबादी को स्वास्थ्य सुविधा
या इलाज करने के लिए अस्पताल का निर्माण है, जो अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, लेकिन खुलता नहीं है। देख सकते हैं कि ताला लगा हुआ है, बिजली का कनेक्शन भी नहीं है। ऐसे में सवाल उठता है कि कोरोना काल में जब लोग परेशान हो रहे हैं और गांव तक कोरोना जा रहा है और तीसरे लहर की बात होती है और ये हालात रहेंगे तो भला इलाज कैसे होगा। यहाँ पर बता दें कि इस गांव से अगर जिला मुख्यालय लोग जाते हैं इलाज कराने के लिए तो लगभग 20 किलोमीटर की दूरी। ऐसे में जब कई लोग ऐसे होते हैं कि बीमार स्थिति में इलाज नहीं हो पाता है और गांव में ही दम तोड़ देते हैं। ऐसे में कई लोग ऐसे भी हैं जो शहर पहुंचते हैं जिनको काफ़ी नुकसान है। कहने का मतलब कि यहाँ प्राथमिक चिकित्सा सुविधा भी नहीं मिलती है। अगर प्राथमिक चिकित्सा सुविधा में मिलती तो कहा जाता, लेकिन ताला खुलता ही नहीं है। गांव वाले हैं, इनसे हम पूछेंगे कि एक चीज़ बताया कि यहाँ पर अगर इलाज की क्या क्या सुविधा है आपके पास। यहाँ तो सुविधा सर हम कुछ नहीं जानते। अगर दवा के लिए आए, खोखी सर्दी भी साधारण चीज़ हुआ, बुखार आया, तो जब दवाई नहीं मिलता है तो फिर क्या सुविधा, कोई सुविधा नहीं हम मानते हैं। अच्छा एक बात बताइए, जांच हुआ कि नहीं कोरोना का यहाँ? कुछ भी जांच नहीं हुआ, सिर्फ मतलब सुई मिला और आधा घंटा बैठने के लिए आदेश हुआ कि आप आधा घंटा बैठिए, उसके बाद घर जाइए। तो इलाज के लिए कहाँ जाते हैं? इलाज के लिए जम्मू जाते हैं। अब बना था ये तो बना था तो इसका बनने तो हो गया कम से कम। सीए का सीन बना है। हाँ मतलब 20 से 30 साल हो गए, लेकिन इस प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का लाभ पूरी तरह से गांव वालों को नहीं मिल रहा है। नतीजन इलाज के लिए परेशान होना पड़ता है और हैरानी की बात है कोरोना के समय में भी इन लोगों को यहाँ से सुविधा नहीं मिल रही है। केसी कुंदन, न्यूज़ 18, जमुई। कोरोना काल में ग्रामीण इलाकों में बेहतर स्वास्थ्य सेवा के दावे खोखले साबित हो रहे हैं। जहानाबाद के शकुराबाद के रसूलपुर गांव में बना स्वास्थ्य उपकेंद्र बदहाल है। स्वास्थ्य उपकेंद्र का सीएम नीतीश कुमार ने रिमोट के जरिए उद्घाटन किया था, लेकिन 4 साल के बाद भी आज यहां इलाज शुरू नहीं हो पाया। करोड़ों की लागत से तैयार यह स्वास्थ्य उपकेंद्र स्वास्थ्य विभाग और स्थानीय अधिकारियों की उदासीनता से जर्जर भवन में तब्दील होता जा रहा है। वहीं मरीजों को भी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। ये चालू नहीं हो पाया, ये हम लोग के लिए बहुत ही दुखद है और हम लोग को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। आज कोई भी मरीज जो है आशा करता है कि जैसे कि यहाँ रहता तो हमको बहुत ज़्यादा सुविधा मिलती। बहुत लोग तो नहीं जा पाते हैं जहानाबाद, बहुत लोग इधर जैसे कि दम तोड़ देना पड़ता है। इसमें तो ऐसा तैसी सब कुछ लगा हुआ था, पंखा पंखा सब खोल के ले भागा। देखने वाला रहता, चालू रहता तो ये भवन ऐसे होवे नहीं करता। जो भी बंद अगर है किसी कारण से तो वो मैं देख लेता हूँ, पता करवा लेता हूँ। तो ये आपके द्वारा मुझे पता हुआ है तो ये पता करा लेता हूँ, उसको जल्द से जल्द उसको सुना है उसको शुरुआत। खगड़िया के बाढ़ प्रभावित इलाके में टीका एक्सप्रेस पहुंचने से लोग बेहद उत्साहित दिखे। स्वास्थ्य विभाग की टीम गांव में पहुंचकर टीका दे रही है। स्थानीय लोगों का कहना है कि पहले टीका लगाने के लिए शहर जाना पड़ रहा था, जिसकी वजह से लोग वैक्सीन नहीं ले रहे थे, लेकिन अब उनकी ये परेशानी दूर हो गई है। खगड़िया में भी स्वास्थ्य विभाग की ओर से टीका रथ जो है वो रवाना किया गया और खास करके जो शुरुआती दौर है उसमें बाढ़ग्रस्त इलाके जो है उसमें वो टीका रथ रवाना किया गया है और वहां पर वो पहुंच रहे हैं। हम आपको ये दिखा रहे हैं, खगड़िया का ये हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर है, पचकुट्टी है, जो बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है, पूरा इलाका बाढ़ से प्रभावित है। वहां पर ये जो टीका रथ है वो पहुंच रहा है वहां पर, और जो 45 साल से ऊपर के जो लोग हैं उनको वो वैक्सीनेट कर रहे हैं। यहाँ पर पूरा टीम के साथ मेडिकल टीम होता है, वो गाड़ी वहां पर पहुंचती है और जो गांव के जो लोग हैं, जो बाढ़ प्रभावित इलाके के जो लोग हैं, जो टीका लेने के लिए शहर तक नहीं पहुंच पाते थे, उनके लिए ये विशेष व्यवस्था की गई है। ये जो पूरा बाढ़ग्रस्त इलाका है खास करके उसमें तत्काल जो है ये टीका रथ वहां पहुंचती है। और ये देख सकते हैं कि जो लोग हैं वो मेडिकल टीम के द्वारा जो है सो यहाँ पर सुई ले रहे हैं। तो जो कुछ लोग हैं उनसे हम ये बात कर लेते हैं। घर तक गाड़ी पहुंच रही है, वहाँ तक हम बहुत खुश हैं। पहले तो इधर उधर जाना पड़ता था, हॉस्पिटल में जाना पड़ता था, मानसी जाना पड़ता था। घर तक आपके गांव तक वो स्वास्थ्य विभाग की टीम पहुंच रही है, सुई दे रही है। ठीक है, हर सुविधा दे रहे हैं ये लोग। हम लोग तो बाढ़ इलाका क्षेत्र का लोग हैं जो कि आने जाने में दिक्कत, लेकिन स्वास्थ्य विभाग का गाड़ी जो है यहाँ पहुँचा है, अब सुई दे रहे हैं तो हम लोग पूरे फैमिली से जो है सुई ले रहे हैं। ये सब कहीं कोई दिक्कत नहीं है हम लोग को। पहले क्यों नहीं लिए थे? आने जाने पहले तो आने जाने में दिक्कत होता था, इसी वजह से नहीं लेते थे, जो कि परेशानी के कारण नहीं ले पाए थे। रास्ता गड़बड़ है, जो कि रास्ता आने जाने में प्रॉब्लम होता है।
अभी तो गाड़ी हम लोग के मोहल्ला में पहुंच गया गांव में, जो कि अब सुविधा है, ले रहे हैं पूरे फैमिली के साथ। तो जाहिर है जो बाढ़ प्रभावित इलाके के जो लोग हैं उनका साफ तौर पर कहना है कि जिला प्रशासन ने जो पहल शुरू की है, ये जो टीका एक्सप्रेस जो चला है, तो वो सबसे पहले जो बाढ़ग्रस्त इलाका है उन लोगों को वहां तक पहुंच करके सुई दिया जा रहा है। तो ऐसे में लोगों में भी उत्साह देखा जा रहा है। दिग्विजय कुमार, न्यूज 18 खगड़िया। कोरोना संकट के दौर में भागलपुर में नगर निगम के अधिकारियों को उनके कर्तव्य के प्रति जागरूक करने को लेकर पूर्व उप महापौर ने अनोखा विरोध जताया। नगर निगम परिसर में बरसों से जंग खारे और धूल फांक रही करोड़ों की गाड़ियों का पूर्व उप महापौर और उनके नेतृत्व में पहुंचे दर्जनों पार्षदों ने विधिवत पूजा की और साथ ही घंटी बजाकर नगर निगम प्रशासन को नींद से जगाने की कोशिश की। साथ ही जमकर नारेबाजी की गई। दरअसल स्मार्ट सिटी परियोजना के तहत शहर को स्मार्ट बनाने के लिए गाड़ियां खरीदी गई थी, लेकिन कई साल बीत जाने के बावजूद आज तक इन गाड़ियों का उपयोग शहर को स्मार्ट बनाने के लिए नहीं किया जा सका। पूर्व महापौर ने इन गाड़ियों को बेचकर हर एक वार्ड में ऑक्सीजन सिलेंडर और एम्बुलेंस की व्यवस्था करने की मांग की है। संयंत्र यहाँ पर नगर निगम में इस परिसर की शोभा बढ़ा रहे हैं, धूल फांक रहे हैं और कई एक वाहन के तो टायर भी फट चुके हैं। लेकिन आज तक इतने लगभग 5 साल होने को हैं, 4 साल पूर्ण हो गए, लेकिन अभी तक सड़कों पर इसका उपयोग आज तक हम लोगों को नहीं दिखा है। तो यह बहुत दुर्भाग्य की बात है। कोरोना जैसी संकट महामारी के इस दौर में भी अगर इस संयंत्र का कोई उपयोग नहीं है तो हम लोग डिमांड करते हैं नगर निगम प्रशासन से कि इसको बेचकर कम से कम जो कोरोना से जो लोग पीड़ित हो रहे हैं उनके लिए ऑक्सीजन सिलेंडर की व्यवस्था करा दें। यहाँ नगर निगम क्षेत्र के लोगों के लिए कम से कम एम्बुलेंस की व्यवस्था करा दें ताकि इसका सदुपयोग इस कोरोना काल में हो सके। नमस्ते बिहार में कुछ और खबरें, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद जल्द लौटते हैं। गोपालगंज में भीषण सड़क हादसा हुआ है। यात्रियों से भरी मिनी ट्रैवलर बस और ट्रक की जबरदस्त भिड़ंत में 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि 13 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। बताया जा रहा है कि बस जो है पंजाब के अमृतसर से मजदूरों को लेकर पश्चिम बंगाल जा रही थी, जहां बरौली के प्यारेपुर में N27 पर बस की ट्रक से टक्कर हो गई। ये सभी मजदूर अमृतसर में गेहूं कटने के बाद अपने घर लौट रहे हैं। तो तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे, देखिए बस की हालत। और ये वो मजदूर जो घायल हुए हैं, 2 लोगों की मौत हुई जबकि 13 लोग गंभीर रूप से घायल हैं। ट्रक और मिनी ट्रैवलर बस में टक्कर हुई है। पंजाब के अमृतसर से मजदूर लौट रहे थे और पश्चिम बंगाल जा रहे थे मजदूर। इसी दौरान यह हादसा हुआ और 2 लोगों की मौत के साथ 13 लोग गंभीर रूप से घायल हुए। प्यारेपुर में N27 पर यह हादसा हुआ है। कोरोना के कहर के बीच कुछ लोग ऐसे हैं जो इसके गंभीर परिणाम से बेपरवाह दिख रहे हैं। रोहतास के दावत थाना इलाके के जनकपुर गांव में मंगलवार को शादी समारोह में रात भर डांसरों के डांस पर लोग झूमते। और आज भगवान बुद्ध की जयंती और इसको लेकर बोधगया समेत देश के कई हिस्सों में कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। बताया जाता है कि बोधगया में पीपल के पेड़ के नीचे बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। 563 ईसा पूर्व वैशाख पूर्णिमा को भगवान बुद्ध का नेपाल के कपिलवस्तु के पास लुम्बिनी वन में जन्म हुआ था। उन्हें भगवान विष्णु का 9वां अवतार माना जाता है। भगवान बुद्ध का बचपन का नाम सिद्धार्थ था और 29 साल की आयु में सिद्धार्थ ने संन्यास ग्रहण किया। 483 ईसा पूर्व वैशाख पूर्णिमा के दिन बुद्ध का परिनिर्वाण हुआ। लिहाजा वैशाख पूर्णिमा भगवान बुद्ध के जीवन से विशेष रूप से जुड़ा हुआ है। तो बुद्ध पूर्णिमा पर सीएम नीतीश कुमार ने भी ट्वीट कर देशवासियों और प्रदेशवासियों को बधाई दी और शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा है कि बुद्ध पूर्णिमा के पावन अवसर पर प्रदेश एवं देशवासियों को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। भगवान बुद्ध का जीवन हमें प्रेम, सद्भाव, त्याग और अहिंसा का पाठ पढ़ाता है। सभी लोग घर में ही पूजा अर्चना करें। कोरोना संक्रमण से बचाव हेतु निर्धारित प्रोटोकॉल का पालन करें।
दानापुर थाने में प्रेमी युगल की शादी कराई गई। परिवार वालों और पुलिसकर्मियों की मौजूदगी में बेउर के पकड़ी की नेहा सोनी और आशीष परिणय सूत्र में बंध गए। बताया जा रहा है कि दोनों के बीच 10 साल से प्रेम संबंध था, लेकिन दोनों के परिवार वाले शादी को राजी नहीं थे। बीते 21 मई को दोनों घर से भाग गए। पुलिस की दबिश की वजह से दोनों थाने पहुंचे। दोनों बालिग थे। ऐसे में पुलिस ने दोनों के परिजनों को बुलाकर समझाया और फिर दोनों परिवार की रजामंदी से थाना परिसर में ही प्रेमी युगल की शादी करा दी गई। सिवा दीजिए। लड़का वाला ही है। और नमस्ते बिहार के इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन खबरें लगातार जारी है। देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।